नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं केसरिया न्यूज़ 24। बनारस, काशी या वाराणसी, इन तीनों नामों से विख्यात भारत का एक ऐसा शहर जो कि तीर्थस्थलों के नाम पर काफ़ी विख्यात है, काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ ऐसे तीर्थस्थल हैं जिनकी अपनी ही अलग मान्यता है। यहाँ लोग आस्था के कुंड में डुबकी लगाकर अपने जीवन को पवित्र करने आते हैं। वैसे तो अपने देश में हिंदू धर्म की आस्था के अनेक केंद्र कई ऐतिहासिक तीर्थस्थलों और मान्यताओं के रूप में विद्यमान है, लेकिन वाराणसी शहर हिंदुओं का एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां पहुंचना लोग अपना सौभाग्य मानते हैं। यहां गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है जिसके किनारे 100 से अधिक घाट बने हुए हैं। गंगा नदी के इन्हीं घाटों में प्रचलित तुलसी घाट के निकट एक प्राचीन कुंड है जो मान्यता है कि इसमें एक डुबकी लगाने से सारी मन्नतें पूरी होती हैं। मान्यता के अनुसार सूर्य के रथ का पहिया भी कभी यहीं गिरा था जो कुंड के रूप में विख्यात हुआ। कालांतर में यह लोक मान्यता हो गया कि जिसको संतान की उत्पत्ति ना हो वह सपत्नीक इस कुंड में स्नान कर लेता है तो उसको संतान का लाभ मिलता है। पश्चिम बंगाल स्थित कूच बिहार स्टेट के एक राजा चर्म रोग से पीड़ित तथा निसंतान थे। इसी के बताने पर यहाँ स्नान करने से न केवल उनका चर्म रोग ठीक हुआ बल्कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। कहते हैं कि उन्होंने इस कुंड का निर्माण सोने की ऊंट से कराया था। इस कुंड को सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की षष्ठी वाले दिन कुंड से लगे कूप से पानी आता है। सूर्य की रश्मियों के पानी में पड़ने से संतान उत्पत्ति का योग बनता है। मान्यता है कि इस दौरान महिलाओं के स्नान करने से उन्हें संतान प्राप्त होती है। इसके अलावा साधु सन्यासी लोग भी यहाँ मोक्ष के लिए स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद दंपति कुंड पर ही अपने कपड़े छोड़ देते हैं। यहाँ एक फल का त्याग भी किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि वैज्ञानिक मान्यता के आधार पर लोलार कुंड की बनावट कुछ इस तांत्रिक विधि से की गई है कि भादों की षष्ठी तिथि को सूर्य की किरणें इस कुंड की जगह पर अत्यंत प्रभावी बन जाती हैं। इस दिन यहाँ स्नान करने के उपरांत कोई फल खरीदकर उसमें सुई चुभाई जाती है जिसे सूर्य की रश्मि का प्रतीक भी माना जाता है। आज हम यहाँ लोलारकेश्वर महादेव मंदिर पर उपस्थित हैं और हम यहाँ के महंत जी से बात करेंगे और लोलार कुंड स्नान के बारे में हम इनसे बातचीत करेंगे। आइए इनसे बातचीत करते हैं। पंडित जी, आपका परिचय? रमेश कुमार पांडे, प्रधान पुजारी, लोलारकेश्वर महादेव मंदिर। पंडित जी, आप ये बताइए कि यहाँ जो ये स्नान दान का जो है क्या है, इसकी क्या महत्व है? स्नान दान का महत्व है लोलारकेश्वर लोलारक कुंड में स्नान करने से संतान प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति होती है और सारे रोग व्याधियों का नाश होता है। इस मंदिर का क्या मतलब है, क्या ऐतिहासिक क्या का महत्व है? हजारों वर्ष से ये मंदिर है। सतयुग के समय से ये मंदिर स्थापित हुआ है। सूर्य भगवान ने अपने हाथ से स्थापित किया है। इनका नाम लोलारकेश्वर महादेव एवं सर्व आशा पुरकेश्वर महादेव नाम है। क्या इस मंदिर को किसी और भी नाम से जाना जाता है? इस मंदिर को सर्व आशा पुरकेश्वर महादेव लोलारकेश्वर महादेव के नाम से ही जाना जाता है। और यहाँ स्नान करके लोग दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद यहाँ मन्नत करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है तो फिर यहाँ दर्शन करते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो लोग आते हैं स्नान करते हैं और स्नान करने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ जो लोग आते हैं, स्नान करते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं, उसके बाद उनकी मनोकामना पूरी होती है। अच्छा, इसका इतिहास क्या है इस मंदिर का? इतिहास सतयुग में सतयुग में राजा दिवोदास राज्य करते थे। तो दिवोदास भगवान भोलेनाथ को यहाँ से जब आए, उनको यहाँ का राज्य मिला, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और यहाँ का राज्य मिला तो भगवान भोलेनाथ यहाँ से चले गए। तो उसके बाद फिर भगवान भोलेनाथ ने एक एक करके सारे देवी देवताओं को यहाँ भेजा है। जिस क्रम में सूर्य भगवान को यहाँ भेजा था तो सूर्य भगवान भी यहाँ पर आकर के विराजमान हुए। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य भगवान के रथ का एक चक्र यहाँ पे गिरा था। सूर्य भगवान के रथ का एक चक्र यहाँ गिरा है जिससे पुण्य प्रकट हुआ। अच्छा, तो उसे सूर्य कुंड भी कहते हैं? हाँ, इसे सूर्य कुंड तो है ही है, सूर्य कुंड कहा जाता है। लोलार का मतलब होता है चंचल सूर्य। लोल का मतलब चंचल, अर्क का मतलब सूर्य। लोलार कुंड सूर्य कुंड।
हमारे भक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, भक्तों के लिए यही कहेंगे कि सारे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो। जो लोग यहाँ दर्शन करते हैं, जो लोग यहाँ मन्नत कर रहे हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो सारे लोगों की। जी धन्यवाद। आइए हम यहाँ पे दर्शनार्थियों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इन्हें क्या कुछ व्यवस्थाएं दी जा रही हैं स्नान के दौरान, और आइए और भी इनसे बातचीत करेंगे। सर आपका परिचय? जी हम केस कुमार चौधरी जौनपुर के रहने वाले हैं हम, और यहाँ पे जो अगल बगल की पब्लिक है उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था दी है। यहाँ खाने पीने की, पानी की व्यवस्था जो हो सका उन लोगों से, और प्रशासन थोड़ा ढीला है यहाँ पे। अगर प्रशासन थोड़ा ट्राई करती तो और अच्छी व्यवस्था यहाँ पे मिलती है हम लोग को। क्या लग रहा है सूर्यदेव कृपा बरसा रहे हैं या फिर? नहीं, ये तो मैडम ये तो परिश्रम है। जितना परिश्रम, ये तो प्रभु की इच्छा है, परिश्रम करना पड़ेगा। हाँ? परिश्रम करने से ही फल मिलता है। जी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हम लोग परिश्रम कर रहे हैं। ऐसे ही खबरों को दिखाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केसरिया न्यूज़ 24 मेरे यानी प्रीति के साथ। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।